तो चलिए छाता ले लेती हूँ। और छाता लेके मैं ना बहुत ज़्यादा परेशान हो गई हूँ आजकल। अब रोज़ रोज़ की ये जो काम कर रही हूँ ना मैं, ये मेरे से भी नहीं होता है। तो चलिए आगे ब्लॉग में बने रहिए प्लीज़। बारिश भी हो रही है तो चलते हैं आगे। और इससे पहले कि हम गेट से बाहर जाएं तो सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। और बताइए कैसे हैं आप सभी। तो चलिए गेट खोल लेते हैं और गेट के बाहर के जो सीन है वो भी मैं आपको अभी दिखा देती हूँ दोबारा से। तो देख लिया ना आपने, इतनी सारी जो ये गाय वगैरह है ना ये हो रखी है यहाँ पे दीदी के बाहर गेट के पास खड़ी। और यहाँ पे ये पेड़ पौधे हैं ना, तो जब बारिश होती है तो यहीं पे बारिश के पानी से बचने के लिए इधर आ जाती हैं, और जब गर्मी होती है तब भी यहीं पे इकट्ठी हो जाती हैं। और सुबह सुबह गांव वाले इस तरह से अपनी गायों को खोल देते हैं ना, और सारी गाय का जो गोबर है वो अंदर तक चला जाता है। तो इस तरह से ना मैं मुंह से भगा रही थी लेकिन नहीं गए, लेकिन अंदर आ गई हूँ। अब मैं यहाँ पे साइड में ना एक डंडा रखा हुआ है, तो गाय माता को तो मैं मारती नहीं हूँ ना, ऐसे डराने के लिए रखा हुआ है ये ना। तो बस इसी डंडे को लेके अब मैं बाहर जा रही हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा गोबर और वो हो गया था यहाँ पे। और रोज़ इस गोबर को ना हमें उठाना पड़ता है। मैं तो नहीं उठाती, पर दीदी बेचारी जब जाती है ना यहाँ पे बाहर साफ़ सफाई करने के लिए, तो दीदी को ये सब उठाना पड़ता है। रोज़ रोज़ फिर काम भी बढ़ जाता है इस तरह से ना। तो मैंने कहा चलो, दीदी को तो अभी पता नहीं है कि मैं ये गायें वगैरह इनको भगा रही हूँ यहाँ पे। तो कुछ टाइम बाद दीदी भी आ जाएंगे बाहर, क्योंकि बाहर ही की चिंता रहती है दीदी को कि भैया बाहर गोबर वोबर तो नहीं पड़ा हुआ। क्योंकि बाहर से जब लोग अंदर आते हैं तो अच्छा नहीं लगता है ना कि पूरा गोबर भाई पैरों में लग जाए। तो बस इनको ऐसे डराते डराते मैं थोड़ा और आगे तक इनको छोड़ आऊँगी। और आज हमारे घर में बड़ी दीदी ने भी आना है, तो सुबह से हम दीदी की प्रतीक्षा भी कर रहे हैं, क्योंकि अभी ना ऐसे ही बज रहे होंगे 10 साढ़े 10 बजे का टाइम हो रहा है अभी। हाँ, तुम कल आई थी फिर? अरे मैंने सोचा तो नीचे तो नहीं गई, इसलिए आई। मैंने कहा मैं भगा के आती हूँ। ये बच्चा क्या बोल रहा है ऊपर से? क्या बोला मिनी? छाते के नीचे आ जाओ, छाता लेना। ये कौन है? ये कौन बच्चा बोला? ये कौन बच्चा बोला? क्या बोला रे नंगे? क्या पी रहे तुम? क्या पी रहे? दूध? आंटी के लिए कहाँ है दूध? आंटी के लिए नहीं है? चलो चाय बनाओ, आ रही है आंटी, दोनों आंटी आ रही चाय पीने। नहीं नहीं मजाक कर रहे बेटा, मजाक कर रहे। चलो बारिश इतनी झमाझम हो रही ना, मजा आ रहा है। ठीक है अंदर जाओ, भीगना मत, भीगना मत, भीगना मत। दीदी ये कितना प्यारा लग रहा ना ये पेड़। आज नीचे झुक गया ये बारिश से, नीचे झुक गया बारिश से, नीचे झुक गया। अरे सारा झुक गया नीचे रे। यहाँ पर भी वो भार हो गया ना बारिश का भार हो गया उस पे। रात हवा भी हुई ना, देखो ऊपर खाई। हाँ कितना ज्यादा आ गया नीचे। गर्मियों के लिए अच्छा ही है ना, छाँव के लिए। तभी तो नहीं आते हैं यहाँ पे पशु दीदी। तभी तो आते हो। हाँ अभी ना वहाँ पर आया हुआ था गेट पे एकदम, मैंने कहा वहाँ गोबर डाल दे, फिर गाड़ी में अंदर चला जाता है। वही तो। चलो बारिश होगी, ठंडी छाँव में अरे ये पड़ गए सारा कीड़े वो पंख वाले कीड़े नहीं है जो वो आ रखे। तो दीदी भी आ गई थी बाहर ना। और आजकल क्या हो रहा कि जैसे बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है, तो इस वजह से एक तो रात के टाइम लाइट भी खुली हुई रहती है ना दीदी के यहाँ, पूरी नाइट को रात को लाइट खोल के रखते हैं बाहर की ना। तो इस वजह से भी जो पतंगे वगैरह हैं वो भी आ जाते हैं, तो उससे भी ना बहुत ज़्यादा काम फैल जाता है मॉर्निंग टाइम में। तो बस पाइप निकाल लिया है दीदी ने। और बारिश भी अभी हो ही रही है, बूंदाबांदी कम हो रही है अभी, लेकिन मॉर्निंग में बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी। और हम दीदी का भी वेट कर रहे हैं। मेरी श्यामपुर वाली बड़ी वाली दीदी है ना, वो भी आने वाली हैं। तो दीदी ने कहा कि चलो जब तक दीदी आती हैं तब तक क्यों ना हम फटाफट से बाहर की जो ये सफाई वगैरह है ना इसको कर लेते हैं, क्योंकि गोबर ही गोबर हो जाता है इधर। जैसे बाहर गोबर किया हुआ रहता है ना पशुओं ने, तो फिर वो चप्पल पे लग जाता है और फिर पूरे उसमें ना ये फैल जाता है। तो दीदी भी आ गई है, देख सकते हैं आप। तो यहाँ पे दीदी कह रही कि आप अंदर चले जाओ, और दीदी कह रही कि मैं भी यहीं पे अपने पैर धो लेती हूँ। तो बस दीदी यहाँ पे
एक दीदी दूसरी दीदी के ना यहाँ पे पैर धुलवा रही हैं और मैं आ गई हूँ यहाँ पे माँ जी को लेने के लिए। गई थी मैं किचन में ना, तो कि बड़ी दीदी आई हुई है तो आ गई है माँ जी यहाँ पे नाश्ता वगैरह करके, क्योंकि बेसमेंट में ना नीचे दीदी का किचन है। तो इस तरह से माँ को लेके अब मैं जाऊँगी दीदी के पास, और दीदी को मैंने बिठा दिया था अंदर। तो बस इस तरह से माँ जी मिल लेंगी दीदी से, और इस तरह गप शप वगैरह जो भी है वो चल रही थी यहाँ पे। दीदी भी आ गई थी, मैं भी थोड़ी देर बैठ गई थी। फिर चाय वाय पीने के बाद दीदी ने ना लंच नहीं किया, बस लंच करने के लिए दीदी अपने घर चले गए थे, क्योंकि मेरे बेटे ने भी आना था। तो दीदी ने कहा कि लंच वगैरह हमारे लिए मत बनाना, हम घर वापस जाएंगे। तो थोड़ी देर मिलने के लिए आई थी दीदी, तो पास ही में है दीदी का घर, ज़्यादा दूर नहीं है ना। तो जब दीदी का मन करता है तो दीदी आ जाती है, और जब हमारा मन करता है दीदी से मिलने के लिए तो हम चले जाते हैं। और यहाँ पे दीदी देख रही हैं कि ये जो पौधे बड़े हो गए हैं, पेड़, ये भी काफ़ी ज़्यादा ना नीचे नीचे झूल रहे हैं, तो बिल्कुल गाड़ियों को भी ये टच कर रहे हैं। तो आजकल में ये कटिंग हो गई है इनकी ना, क्योंकि सच में काफ़ी ज़्यादा नीचे झूल गए थे ये। तो दीदी वही यहाँ पे बातें कर रहे हैं कि ये मतलब बहुत ज़्यादा झूल गए, इनके थोड़ा थोड़ा सा यहाँ पे ना कटिंग करा लेना, ताकि ये और मतलब अच्छे से लगेंगे। तो देख सकते हैं आप खुद ही कि कितने ज़्यादा ये पेड़ बन के इतने बड़े बड़े हो गए, बिल्कुल ऊपर की जो 2 मंजिली छत है ना उसको छू रहे हैं ये। तो बस इस ब्लॉग को यहीं एंड कर